सिविल सर्विसेज में पॉलिटी के ऊपर बहुत सारे रीसेंट जजमेंट से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एससी सब कैटेगराइजेशन। यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन के ऊपर पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन द ईवी चेन्नैया जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी। सेकेंड स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन, और इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि मंडल कमीशन ने एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को अलग से रिजर्वेशन देने की पॉलिसी रखी थी, ठीक है, और ये 49% हो सकती थी। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया कि इन कैटेगरीज में भी अलग से और कैटेगरीज को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की भी मांग उठती रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो एससी कैटेगरी है, इसमें भी कुछ लोगों की मांग थी कि इसको फर्दर कैटेगराइज, सब कैटेगराइज किया जाए, ताकि जो नीडी लोग हैं उनको सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो ईवी चेन्नैया जब जजमेंट हुआ था, ये 2005 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोहिबिट कर दिया था, मना कर दिया था सब कैटेगराइजेशन करने को। लेकिन जो अभी रिसेंट केस हुआ था पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि इसकी सब कैटेगराइजेशन की जाए, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में इस जजमेंट को प्रोहिबिट किया गया था। और अगर आपसे रिसेंटली पूछा जाए तो ये 7 जज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, इसने दविंदर सिंह, ठीक है, दविंदर सिंह की जो केस था उसमें इसको मंजूरी दे दी थी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये तेलंगाना बना था जिसने अभी रिसेंटली सब कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा गया है सेकेंड, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला वाला सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ओबीसी का भी सब कैटेगराइजेशन का हुआ था, और इसकी जो लिए कमीशन बैठा था वो बैठा था जस्टिस रोहिणी कमीशन। और ये जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठाया गया था, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत प्रेसिडेंट बना सकते हैं, और ये इनके पास ये पावर होती है कि किसी भी कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस को कैटेगराइजेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इतना क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।